नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी इसके नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 3 नवंबर मंगलवार का दिन है। आज हम बात करेंगे दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथाओं के यथार्थ बोध की। कार्तिक मास की अमावस्या को भारतवर्ष के प्रत्येक घर में प्रकाश दीप सुजाग हो उठते हैं। दीपावली भारत का एक ऐसा विशेष त्योहार है जिसे भारत के प्राय सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहां रात्रि को दीपों की जगमगाहट का अतीव सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। इस त्योहार का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक किंवदंतियां व पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक आख्यान के अंतर्गत चिरातीत काल में एक समय ऐसा था जब नरकासुर ने सारी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब भगवान ने नरकासुर का नाश कर सृष्टि को उसके भय से मुक्त किया और देवताओं को उसके बंधन से छुड़ाया। अतः दिवाली से एक दिवस पहले की रात्रि को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। और उसके अगले ही दिन अर्थात कार्तिक की अमावस्या को बड़ी दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार दैत्य राजा बलि ने सारे भूमंडल पर अपना एक छत्र राज्य जमा लिया था। तब पृथ्वी पर चहुं और आसुरियता का वर्चस्व कायम हो गया और धर्मनिष्ठा प्राय नष्ट हो चली थी। तब राजा बलि ने श्री लक्ष्मी को सभी देवी देवताओं सहित अपने कारागार का बंदी बना लिया और उस समय भगवान ने राजा बलि की आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त करके श्री लक्ष्मी व सभी देवी देवताओं को कारागार की यातनाओं से मुक्त करवाया। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष इस रात्रि को दीपोत्सव किया जाता है और घरों के द्वार खोलकर श्री लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। अब इन दोनों कथाओं व आख्यानों पर यदि निष्पक्षता पूर्वक विचार किया जाए तो इनका अर्थ अग्राही होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा श्री लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं को अथवा सारी सृष्टि को बंदी बना देना तो संभव ही नहीं हो सकता है। अतः वास्तव में इन दोनों कथाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृतांत को लाक्षणिक भाषा में एक रूपक की भांति वर्णन किया गया है। ज्ञान दृष्टि के अनुसार नरकासुर अर्थात माया मनोविकारों का पर्यायवाची, जिसे गीता में भी नरक का द्वार कहा गया है। इन विकारों अथवा आसुरी लक्षणों पर विजय पाना कठिन है, इसीलिए इन्हीं का नाम रूपक स्वरूप में बलि कहा गया। गीता में माया को ही दुस्तर अर्थात बलि कहा गया है। विश्व के इतिहास में घोर कलयुग के अंत का समय ऐसा समय कहा गया जब संपूर्ण सृष्टि नरक बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है राजा बलि अथवा नरकासुर का ही संपूर्ण सृष्टि पर आधिपत्य छा जाता है। सतयुग में भारत भूमि स्वर्ग थी और यहाँ के वासी देवी देवता थे, परंतु जन्म मरण के चक्र में आते हुए वे कलयुग के अंत में सृष्टि को नरक बनाने वाले और नर नारी को असुर बनाने वाले इन विकारों अथवा आसुरीय दुर्गुणों के अधीन हो जाते हैं। तब कलयुग अंत में ईश्वरीय ज्ञान देकर परमात्मा योग अग्नि द्वारा विकारों रूपी नरकासुर का अंत करवाते हैं और सतयुग में जो मानवीय आत्माएं श्री लक्ष्मी
अथवा अन्य देवी देवताओं नाम से अभिज्ञात थे, उन्हें इस नरकासुर के बंधन से मुक्त कराया। इसी अत्यंत महत्वपूर्ण वृतांत की याद में आज भी हर वर्ष कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दीपावली मनाई जाती है और फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के स्वतंत्रता पूर्वक राज्य के शुरू होने अथवा सतयुग के शुरू होने की खुशी में अगले ही दिन अमावस्या की रात को दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार, ज्ञान घृत और योग की बाती ठीक हो तो खुशी का दीपक सदा जगमगाता रहेगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।